अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को देखने वाले मेरे भाइयों बुजुर्गों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज खौफ खौफ और खशियत इलाही जो है, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अल्लाह के खौफ से तमाम जहान कांपते हैं। बड़े बड़े पहाड़ जो है खौफ के नाम से लर्ज जाते हैं, ज़र्रा ज़र्रा हो जाते हैं। इंसान की क्या औकात है, क्या बिसात है, हाँ? देखिए, खौफ और खशियत के बारे में क्या लिखा है। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा किया जिसके दोनों बाजुओं का दरमियानी फासला मशरिक़ और मगरिब को घेरे हुए है, उसका उसका सर ज़ेरे अर्श और दोनों पाँव तहत सरा में हैं। रूए ज़मीन पर आबाद खलक के बराबर उसके पैर है। मेरी उम्मत में से जब कोई मर्द या औरत मुझ पर दुरूद भेजता है तो इस फरिश्ते को अज़्न इलाही होता है कि वो अर्श के नीचे बहरे नूर में गोता जन हो, गोता लगाए। तो वो जब गोता लगाता है, जब वो बाहर निकलता है तो अपने बाजू यानी अपने पर झाड़ता है तो उसके परों से कतरे टपकते हैं, जो ज़ाते बारी ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करती है जो क़यामत तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। ये है खौफ का फ़ायदा। एक दाना का कौल है, एक समझदार एक बंदे का कौल है कि जिस्म की सलामती कम खाने में है और रूह की सलामती, रूह की बका कम गुनाहों में है। ईमान की सलामती हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम भेजने से है। इरशाद खुदाबंदी है जिसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और यानी कल्ब में खौफ पैदा करो और उसकी अताअत और फरमाबरदारी करो। ये है। ये देखिए, क़यामत के दिन फरिश्ते ज़मीन, फलक, रोज़ो सब तमाम गवाही देंगे कि आदमजादे ने यह काम भलाई का किया या बुराई का किया, अताअत और ताबेदारी की या नाफरमानी की। ठीक है, इनके अपने अज़ा, अपने जिस्म के जो अंग हैं ना, ये भी इंसान के खिलाफ गवाही देंगे। ईमानदार और मुत्तकी परहेज़गार इंसान जो है उसके लिए ज़मीन गवाही देगी। चुनांचे ज़मीन यूँ कहेगी, इस इंसान ने मेरी पीठ पर नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, हज किया, जिहाद किया। ये सुनकर जाहिद और मुत्तकी शख्स खुश हो जाएंगे और काफिर और नाफरमान के खिलाफ ज़मीन गवाही देते हुए ऐसे कहेगी, इसने मेरी पीठ पर शिरक किया, जिना किया, शराब पी, जुर्म किया, हराम खाया, अब इसके हलाकत और बर्बादी है। अगर रहमीन ने उस पर कड़ा मुहासबा किया, साहब ईमान वो है जो जिस्म के तमाम अज़ा के साथ अल्लाह ताला से डरता रहे। जैसा कि फ़कीह अबुल अलीस ने फरमाया, 7 बातों पर अल्लाह ताला के खौफ का पता चलता है। अब वो कौन सी, ये है खौफ की बात। अब कौन सी 7 बातें हैं? जैसे कि इंसान की ज़बान से गलत बयानी ना निकले, ग़ीबत चुगलखोरी ना करे, किसी को तोहमत ना लगाए, फजूल बोलने से बचे रहे, वगैरह वगैरह। इस तरह से 7 बातें हैं। इन 7 बातों पे हम कल बात करेंगे। आज का दर्स यहीं तक है। लेकिन ये समझ लेना ज़रूरी है कि खौफ बहुत ज़रूरी है। हर सिर्फ अपने दिल में खौफ नहीं, हर जिस्म का आंख, जिस्म की आँख है, मुंह है, नाक है, हाथ है, पैर है, जो भी है, हर चीज़ आपकी अल्लाह के खौफ से डरनी चाहिए। डरेगी तभी आप मंजिल को पा पाएंगे। ठीक है, ये है आज का दर्स। और अब आज का वजीफा। आज का वजीफा दोस्तों बहुत आसान वजीफा है, समझने वाली बात है। आपने क्या करना है, आपने 11-11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। ठीक है, अव्वल व आखिर, सबसे पहली बात। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक नोट ले लीजिए, 10 का नोट हो या नोट नहीं है 5 का सिक्का ही ले लीजिए, लेकिन वो लीजिए जो आपको 1 महीना भर उसको खर्चा करना। मतलब 1 महीने का अमल है। अगर 10 रुपये रोज़ का आप लेते हैं तो आपके महीने के 300 रुपये होते हैं, और अगर 5 का सिक्का लेते हैं तो महीने के आपके 150 रुपये होते हैं। वो आप ले लीजिए, एक सिक्का लीजिए या एक नोट लीजिए। उस नोट के ऊपर आप क्या करेंगे, 33 बार सूरह कौसर पढ़िए। कितनी बार? 33 बार सूरह कौसर पढ़िए और उस नोट के ऊपर फूंक दीजिए, दम कर दीजिए। और एक छोटा सफ़ेद कागज़ दीजिए, साफ़ सुथरा। उसके ऊपर आप लिखिए,
یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یہ آپ نے 11 بار لکھنا ہے۔ یا رزاقو 11 بار اس کاغذ پہ لکھنا ہے۔ پھر اس کاغذ کو بند کر دیجئے یا ایسے ہی رکھیے۔ جب آپ نے لکھ دیا اس کے بعد آپ نے 313 بار یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا ورد کرنا ہے۔ وہ آپ تسبیح لے لیجئے، 3 تسبیح ہو جائے گی اور ہاتھ میں 13 ہو جائے گی۔ 313 بار آپ نے یا رزاقو پڑھنا ہے۔ پڑھ کے اور جو کاغذ ہے اس پہ آپ پھونک مار دیجئے، اس کاغذ کو ایسا گڑی کر کے آپ جیب میں رکھ دیجئے۔ اب وہ نوٹ بھی آپ کی جیب میں آ گیا اور یہ کاغذ بھی آپ کی جیب میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک نوٹ اور لیجئے، اس پہ پھر 33 بار سورہ کوثر پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں نوٹ آپ کے پاس ہے، اس میں سے ایک نوٹ آپ نکال کے کسی ضرورت مند کو دے دیجیے، ٹھیک ہے، کسی مانگنے والے کو دے دیجیے۔ یہ نوٹ آپ نے دینا ہے، اور ایک نوٹ آپ کے پاس رکھا ہوا پڑا ہوا، ٹھیک ہے، وہ کاغذ رکھا ہوا۔ وہ کاغذ کا جو عمل ہے وہ پہلے ہی دن کرنا، ایک ہی بار کرنا، بار بار نہیں۔ آپ دوسرے دن آپ پھر کیا کریں، پھر وہی ایک نوٹ لیجئے، اس نوٹ کے اوپر آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھیے، پڑھ کے پھونکیے، پھونک کے اس کو جیب میں رکھ دیجیے، اور جو پہلے والا نوٹ رکھا ہوا کسی ضرورت مند کو دے دیجیے۔ یہی روٹین آپ نے کرنا ہے، روزانہ 33 بار پڑھنا ہے، وہ نوٹ جیب میں رکھنا اور دوسرا کسی کو دے دینا۔ ایسا آپ 1 مہینہ کریے۔ 1 مہینے کے بعد دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے، اور ہر معاملہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ مقدمہ ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، مکان لینا ہے، مکان بیچنا ہے، کہیں سے ادھار لینا ہے، کسی کو ادھار دینا ہے، قرضہ نہیں ہوا ہے، چکتا نہیں ہے، پیسہ آنے کا کوئی ذریعہ نہیں بنتا، سب معاملات بن جائیں۔ تو یہ ہے آج کا دوستو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل پھر وہ جو 7 باتیں ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔